नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे इंडियन पॉलिटी क्विज नंबर 4 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीट की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है वो है 84वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के तहत प्राप्त हुआ है? राइट आंसर, 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर, भाग 20 और जो अनुच्छेद है वो 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन जो किया जा सकता है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? राइट आंसर, साधारण बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। किस तरह से किया जा सकता है? तो यह है अकेले संसद द्वारा। नेक्स्ट, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को आरंभ कर सकते हैं? राइट आंसर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? राइट आंसर, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अभिभावक कौन होता है? राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? राइट आंसर, कृषि भूमि सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशी नरेशों के प्रीविपर्स और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? राइट आंसर, 26वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में प्रदान किया गया? राइट आंसर, 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई थी? राइट आंसर, 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया? राइट आंसर, 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? राइट आंसर, 52वां संविधान संशोधन 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संविधान के पश्चात बोडो डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? राइट आंसर है 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य एमपी की योग्यता का निर्धारण करने का अधिकार किसे प्राप्त? राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन की किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया था? राइट आंसर है 7वीं धारा को। इसमें कहा गया था, 6वीं धारा है कि सारे दल बदल से संबंधित सारे निर्णय जो विधानसभा या लोकसभा का अध्यक्ष है वो लेगा, और 7वीं धारा थी कि इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो उसे रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? राइट आंसर, 42वें संविधान संशोधन 1976। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? राइट आंसर, 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? राइट आंसर, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया? यानी एक मंत्रिमंडल में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो राइट आंसर है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई? राइट आंसर है 89वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? राइट आंसर है 70वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, तो ना ही बहुत कठोर है, ना ही बहुत लचीला है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के वैध होने का कारण क्या है? राइट आंसर है
इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान सम्मिलित है, इसलिए बहुत वृहद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? राइट आंसर, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? राइट आंसर, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? राइट आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? राइट आंसर, अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राइट आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। इनमें से जो आंसर है वो है बी, 1, 2, 3। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, किस चीज को मान्यता प्रदान करता है? तो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? राइट आंसर है आर्टिकल 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम पहल किया जा सकता है, कहां पर किया जा सकता है उपक्रम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 और 2, यानी लोकसभा के द्वारा भी हो सकती है और राज्यसभा के द्वारा भी पहल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही ना हो सके? राइट आंसर है 6 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? तो इसमें जो है वो रखे गए हैं आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, तो ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों के निलंबन किए जाते हैं। नेक्स्ट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है, क्यों उल्लेखनीय है भैया? क्योंकि नीति निषेध तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। नेक्स्ट, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? राइट है, इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को पूर्णतः बाध्य हैं? तो ये है 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2012 किस विषय से संबंधित है? तो ये है सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन और क्रियाकलापों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निषेध सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है? तो ये इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 91वां जो अंतिम है। नेक्स्ट, 104वां संविधान संशोधन विधेयक किस चीज से संबंधित है? तो राइट आंसर है इसका निजी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए कोटा प्रदान करने से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति क्या होती है? राइट आंसर है वैसी ही बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष किया गया? राइट आंसर है 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? राइट आंसर है 43वां व 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्य के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? राइट आंसर है न्यायिक कृत्यों को छोड़कर बाकी सभी।
तो देखिए ये थे इंडियन पॉलिटी क्विज नंबर 4। ये सीरीज मैं कंटिन्यूस बनाता रहूँगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि क्विज बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और मोटिवेशन के लिए भी ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।